इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का NOC मुअत्तल करने तौहीन अदालत है। अदालत NOC मुअत्तल करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर, DC, IG और SHO तरनोल और दीगर को फरीक बनाया गया। जजेस की अदम दस्तियाबी के बायस आज केस की समाअत नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जब DC और चीफ कमिश्नर ने NOC दिया, क्या तब इन्हें होश नहीं थी? ये फॉर्म 47 की हुकूमत के टाउट बन चुके हैं। हमें बता दें किसके कहने पर चल रहे हैं। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम अदालत आए थे, हमें यहाँ से इजाज़त मिली थी। फिर कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी हो। जिस मुल्क में आईनो कानून नहीं होगा वो कैसे चलेगा? जलसागाह के अतराफ रिहायशी अफराद ने जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त दी। इंतजामिया के मुताबिक मकामी अफराद की शिकायत पर PTI के जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त में कहा गया कि जलसे की जगह ज़ाती है। जलसागाह के पास हमारे घर हैं, बुजुर्ग बीमार हैं जिन्हें अस्पताल ले जाना है। आमद व रफ्त मुतासिर और मरीजों को परेशानी होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इजलास भी हुआ। जलसे से मुतल्लिक दरख्वास्तों को भी देखा गया। एक सियासी जमात ने दावत के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। सिक्योरिटी खदशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिशात की रोशनी में NOC मुअत्तल किया गया। फैसला शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। जलसा आज ही होगा या मौखर किया जाएगा? फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, चीफ जस्टिस के न होने से आज समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। इस जलसे के लिए 4 महीने पहले रिट फाइल की थी। 4 रिट पिटीशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद हमारा NOC अदालत के सामने पेश किया था। ऐसा NOC जो अदालत में जमा हो चुका हो और अदालती हिदायत पर जारी हुआ हो, उसके बाद कमिश्नर या किसी भी अथॉरिटी के पास इख्तियार नहीं कि मनसूख कर दे। जिस खत की बुनियाद पर इजाज़त मनसूख की वो जुमे को मिला था। उनके पास ऑप्शन था कि अदालत में ये खत पेश करती, अदालत इस खत पर फैसला करती तो हमें कोई एतराज़ ना होता। मनसूखी का ऑर्डर गैर कानूनी है और गैर आईनी है। आज जलसे के लिए पूरा मुल्क और कारकुन बेचैन है। फैसला इजलास के बाद सुनाएंगे। ईरान के सदारती इंतखाबात इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेशकियान के नाम 1 करोड़ 30 लाख वोट लेकर मसूद पेज़ेशकियान ईरान के 90वें सदर बन गए। दूसरे मरहले में सईद जलीली 44% वोट ले सके। मसूद पेज़ेशकियान को 53% से ज़ायद वोट मिले। ईरान के शहरों में पेज़ेशकियान के हामियों का जश्न। नौ मुंतखब सदर का ईरान की पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली न लाने का वादा। पाकिस्तानी क़यादत की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम ख़ित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मसूद पेज़ेशकियान का ईरान का सदर मुंतखब होना उन पर अवाम के भरपूर एतमाद का मजहर है। मसूद पेज़ेशकियान बासलाहियत, दूरअंदेश और अवाम दोस्त रहनुमा हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पुरुम्मीद हूँ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बैनुल-अक़वामी कंपनियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। 3 साल में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस से मुतालिक कंपनियों के वक्त की मुलाकात। शुरका ने कहा, आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 जगह खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत की। मुल्क
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिंबर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। तमाम शहरों की इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कदम है। कोर कमांडर्स का चंद हल्कों की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाब तनकीद पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा। शुरका का कहना है अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी दराक रखती है। आवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा है। सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मायूसी फैलाना है। एनकेएम ने वज़ीर आला के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आला ने अपनी 15 साला कारकर्दगी बयान करते हुए सिंध की गलत तस्वीर पेश की। 15 साला दौर में सिंध तबाह हो गया। 76 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबे से मुखय्यर हजरात को हटा दिया जाए तो असल सूरत हाल मालूम हो जाएगी। कराची बूंद बूंद को तरस रहा। दुनिया चांद पर जा चुकी और कराची में बच्चे मेन होल में गिरते हैं। कुत्तों के काटने की वैक्सीनेशन भी मौजूद नहीं। सूबे में कोई तरक्की नहीं हुई। थाना शादमान लाहौर को जलाने का केस। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करवा दिया। चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम आयद। 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास चेयरमैन अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत कोयटा में शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटीज़ के इजलास होंगे। जोनल कमेटीज़ शहादतें मौसूल करके मरकज़ी कमेटी तक पहुँचाएंगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने या ना आने का हतमी फैसला चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेंगे। महकमे मौसमियात ने चांद नज़र ना आने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में CTD एहलकार अगवा और भत्ताखोरी में मुलविस पाए गए। CTD एहलकारों के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने मोहम्मद अली को अगवा करके 20 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। खातून ने अपना जेवर और नकद रकम CTD इंस्पेक्टर रफाकत और एहलकार मलिक खालिद के हवाले की। रकम मिलने के बाद भी मुल्ज़िमान ने शहरी को रिहा करने के बजाय उस पर मुकदमा दर्ज किया। IG सिंध की बनाई कमेटी ने एहलकारों पर इल्ज़ामात दुरुस्त करार दिए। मुल्ज़िमान पर थाना टीपू सुल्तान में भी अगवा का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम इमदाद बाहमी पर पैगाम। कहा, इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना भी है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को फ़ाल और मुतहर्रिक करने के इक़दाम कर रही है। ख्वाहिश है कोऑपरेटिव इदारे सूबे में अपना किरदार मिसाली बनाएं। वसाइल के मुश्तरका इस्तेमाल के लिए इमदाद बाहमी इदारे कर्ज, ज़रिए आलात और मार्केटिंग सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अदम मसावात को ख़त्म करने को यकीनी बनाती है। इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो भी। शामी सदर बशार अल असद की मशीर लूना चबलकार हादसे में हलाक 48 साला लूना को दमिश्क के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। 4 दिन जेर इलाज रहने के बाद जान बर न हो सकी। बशार अल असद का सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। लूना साबिक सहाफ़ी थी। अमरीका और बरतानिया की जानिब से पाबंदियों की इज्जत में भी आई थी। अहम खबर शामिल करेंगे। PTI रहनुमा आमिर मुगल पर काले सरकार में मुदाखलत के हवाले से दर्ज मुकदमे का ये मामला है। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने आमिर मुगल की मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से आमिर मसूद को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया।
PTI रहनुमा आमिर मुगल पर कार सरकार में मुदाखलत के हवाले से दर्ज मुकदमे का ये मामला। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने आमिर मुगल की मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली।